जय श्री राम। आज की चौपाई बहुत ही सुंदर है और ये रामचरितमानस की एक छोटी सी घटना से रिलेट करती है। कि पहले मैं घटना बताती हूँ ताकि आपको चौपाई का रिलेशन पता चले और हाउ वी कैन उस चौपाई को हम अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं वो हमें पता चले। तो भरत जी बहुत ही डिप्रेस बैठे हुए हैं और वो देख रहे हैं कि राम जी चले गए, सीता मैया चली गई, लक्ष्मण चले गए, उनके फादर एक्सपायर हो चुके हैं और सब कुछ किया धरा उनकी अपनी मदर का है जो वो बिलीव ही नहीं कर पा रहे हैं इन चीज़ों को। और उनको कह रहे हैं कि अब राजगद्दी तुम्हारी है, तुम राज्य करो यहाँ पर। तो वो ये चीज़ें समझ ही नहीं पा रहे क्योंकि उनको ये था कि राम जी की अगर उसमें जन्मपत्री में ये सब लिखा हुआ है तो गुरु वशिष्ठ से वो पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है कि मतलब राम जी को गद्दी नहीं मिली और मुझे मिल रही है और मैं लेना नहीं चाह रहा। तो क्या रिलेशन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो गुरु वशिष्ठ जी उनको इन चौपाइयों में समझा रहे हैं कि भरत, जो भावी है, जो होनी है, वो ईश्वर के हाथ में ही है। जो आपका लाभ हानि है वो ईश्वर के हाथ में ही है। आपकी जन्म मृत्यु है वो ईश्वर के हाथ में ही है। आपका यश अपयश वो भी ईश्वर के हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? हमारा कर्म, हमारी इंटेंशंस टू डू दैट कर्म। अगर हम कर्म कर रहे हैं, कुछ हम किसी की सेवा कर रहे हैं, अगर हमारी इंटेंशंस क्लियर नहीं है कि हमने चलो जाके कंबल बांट दिए दिवाली में, और हमारी इंटेंशंस क्लियर नहीं है कि हाय कितना पैसा लग गया, हाय ये हो गया, हाय हमने क्यों दिए, हम थोड़े सस्ते ले सकते थे, हमने नहीं देने चाहिए थे, वॉटएवर। अगर आपकी इंटेंशंस क्लियर नहीं है वो कर्म आपको गलत ही लगेगा। तो गुरु वशिष्ठ जी यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 6 चीज़ें जो हैं, लाभ हानि, जन्म मृत्यु और यश और अपयश, ये 6 चीज़ें ईश्वर के हाथ में हैं। हमारे हाथ में सिर्फ कर्म और इंटेंशंस हैं। हम व्यापार कर सकते हैं विद गुड इंटेंशंस टू गेन द प्रॉफिट, क्योंकि लाभ और हानि तो ईश्वर के हाथ में है, प्रॉफिट तो उन्होंने ही देना है। लेकिन हमारी इंटेंशंस, हमारे कर्म क्लियर हैं तो प्रॉफिट ही मिलेगा। ऐसे ही जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है, लेकिन हमारे क्या कर्म है? हमें अपनी सेहत ठीक रखनी है, अपने शरीर का ख्याल रखना है, अपने खाने पीने का ख्याल रखना है, अपने सोने का ख्याल रखना है ताकि हम ठीक रहें, हमारा शरीर चलता रहे। ये हमारे कर्म है विद गुड इंटेंशंस। तीसरा इस यश और अपयश, फेम और नॉट सो फेम। सो ये भी ईश्वर के हाथ में है कि आपको फेम, आप उनको राम जी को गद्दी मिलेगी या आपको मिलेगी या कौन राज्य करेगा, ये ईश्वर के हाथ में है। हमारा हाथ में सिर्फ ये है कि हम कर्म सही करें, धर्म अनुसार हम कर्म करें। अब जल्दी से आपको पंक्ति सुना देती हूँ। सुनहूँ भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूँ मुनिनाथ। भावी मीन्स होनी, जो होनी है। सुनहूँ भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूँ मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। विधि के हाथ में है सब कुछ। मुझे लगता है आज कुछ थोड़ा बहुत जो मेरे को ईश्वर ने दिया ज्ञान, मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आप ये पंक्ति समझ लेते हैं तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा कि आपको लॉस मिल रहा है या प्रॉफिट मिल रहा है। आपको कभी आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे कि अगर आपको कोई ज़िंदगी में कोई किसी का साथ छूट गया है, कोई आपकी किसी की मृत्यु हो गई आपके घर में, तो ये पंक्ति आपको पावर देगी कि राम जी के हाथ में भी ये सब नहीं था। अगर आपको फेम मिल रहा है, अगर आपका काम लेके कोई और दिखा रहा है और उसका नाम हो रहा है कि हाँ जी इन्होंने काम किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यश अपयश उसके हाथ।